हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसएन क्लासेस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन को आगे लेकर चलेंगे। तो आपने देखा होगा कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकाला जाता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। अब हमने आपको फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो वो हमने सारी चीजें आपको बताई थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर एक बार देख लीजिए, तभी ये वीडियो जो है अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। फिलहाल हम जो फर्स्ट वीडियो में आपको फॉर्मूला बताए थे वो यहाँ पर रिवीजन जरूर करवा देंगे पहले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में बढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्मूला क्या क्या था। ठीक है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। तो सबसे पहले, जब दो नंबर दिया हुआ रहेगा, जैसे ए और बी कोई नंबर दिया हुआ है, तो आपसे एग्जाम में तीन चीजें पूछी जाती हैं। पहला फर्स्ट प्रपोर्शन, दूसरा मीन प्रपोर्शन मतलब मध्यानुपात, ठीक है, और एक पूछता है थर्ड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है। उसके बाद आपको एग्जाम में तीन नंबर जैसे ए बी और सी दे करके चार चीजें पूछती हैं। फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है। जितना भी एग्जाम हुआ है उसमें मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, ये जो पार्ट है वो मैक्सिमम बार पूछा जाता है। मैक्सिमम टाइम्स यही तीन ठो ज्यादा बार पूछता है। ठीक है। लेकिन इस बार CHSL 2021 में तीन नंबर देके थर्ड प्रपोर्शन ही पूछ लिया गया था। ठीक है। तो आगे भरोसा नहीं है TCS का, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए सारा चीज हम लोग याद रखेंगे। ठीक है। और बहुत ही आसान है याद रखना, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। देखिए फॉर्मूला कैसे बना था। तो फर्स्ट प्रपोर्शन अगर निकालना है तो हम फर्स्ट वाला को x मानेंगे। ए दिया हुआ है तो क्या करते हैं, ए को यहां पर रिपीट करते हैं और बी को यहां लिखते हैं। ठीक है। तो यहां से जो फॉर्मूला बनता है x इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई बी, तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है। अगर किसी को कंफ्यूजन होता है फॉर्मूला याद रखने में, तो ये वाला अगर ये वाला तो याद रखने की जरूरत भी नहीं है, पता चल ही जाएगा कैसे लिखना है। तो ये वाला अगर लिख लेते हैं तो फॉर्मूला आसानी से हम आप लिख सकते हैं। ठीक है। कैसे क्या होगा, तो x बटा ए लिखेंगे, यहां पे एक बार लिख के दिखा देते हैं, x बाई ए बराबर a बाई बी। ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो, और याद रहता है तो बहुत बढ़िया बात है। मीन प्रपोर्शन निकालना है, यानी कि ए अनुपात x समानुपात x अनुपात b। जब दो नंबर दिया रहेगा तो यहां जो बीच में रहेगा मिडिल में, उसको दो बार लिखते हैं, रिपीट करते हैं उसी को। ठीक है। तो यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं तो हमारा निकलता है रूट अंडर ए बी। ये आपका फॉर्मूला हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। ठीक है। थर्ड प्रपोर्शन निकालना है तो इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, थर्ड नंबर, फर्स्ट मीन थर्ड। ठीक है। तो x का वैल्यू अगर यहां से निकालते हैं तो यहां से हो जाता है बी स्क्वायर बाई ए। देखिए फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस क्या है, तो फर्स्ट प्रपोर्शन में फर्स्ट वाला नंबर का स्क्वायर करेंगे और सेकेंड वाला को डिवाइड करेंगे। थर्ड प्रपोर्शन में क्या है कि सेकेंड वाला का स्क्वायर करेंगे और ए से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो ये दो नंबर देके आपसे पूछेगा तो ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। बी सी तीन नंबर दिया हुआ है और फर्स्ट प्रपोर्शन जब पूछेगा तो लिखेंगे ए रेशियो बी समानुपात। अच्छा, फर्स्ट प्रपोर्शन पूछा है ना, तो फर्स्ट में क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे, सेकेंड में ए को रखेंगे, थर्ड में बी को रखेंगे और फोर्थ में सी को। तो यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकलेगा, तो ये वाला नीचे मतलब ए सी बाई बी, क्या निकलेगा, ए सी बाई बी निकलेगा। क्यों, क्योंकि इसको x बाय ए लिखेंगे और इसको b बाय सी लिखेंगे तो, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ए बी बाई सी होगा। ठीक है। क्या होगा, ए बी बाई सी होगा। ठीक है। ये जो a है वो इससे मल्टीप्लाई होके c से डिवाइड होगा। कैसे, देखिए
x बाय ए बराबर b बाय सी, तो ये a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला हुआ। अगर सेकेंड प्रपोर्शन पूछता है तो a रेशियो x, फिर यहां पे b और यहां पे c, तो क्या करेंगे a इंटू सी, x बराबर ए सी बाई बी। ठीक है, x इक्वल टू ए सी बाई बी। थर्ड प्रपोर्शन सेम टू सेम निकलेगा, क्यों निकलेगा अभी समझिए। देखिए a बाई बी लिखेंगे यहां पे और यहां पर लिखेंगे x बाई सी, तो c इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, x का वैल्यू ए सी ही आएगा, ए सी बाई बी। तो फर्स्ट सेकेंड प्रपोर्शन आपसे एग्जाम में पूछे या थर्ड प्रपोर्शन पूछे, दोनों में क्या होगा, फॉर्मूला सेम लगेगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, फोर्थ प्रपोर्शन ये पूछता है एग्जाम में मैक्सिमम टाइम, तो a रेशियो b, उसके बाद प्रपोर्शन c रेशियो x। तो यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकलेगा, तो यहां पर निकलेगा बी सी बाय ए, बी सी बाय ए। ठीक है, बी सी बाई ए, क्यों, क्योंकि ए बाई बी नीचे होगा और यहां सी बाई एक्स होगा। ठीक है, हमको एक्स का वैल्यू निकालना है तो ए चला जाएगा नीचे और बी मल्टीप्लाई हो जाएगा सी से। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए से डिवाइड करेंगे, तो ये जो है जब तीन नंबर दिया रहेगा तो ये चार फॉर्मूला, चार क्या तीन ही फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि सेकंड और थर्ड का क्या होता है, फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, देखिए जब फर्स्ट प्रपोर्शन पूछेगा तो क्या करना है, फर्स्ट वाला को एक्स मानना है, तो क्या करेंगे ए बी बाई सी। जब सेकेंड वाला को x मानेंगे तो क्या करेंगे ए सी बाई बी, थर्ड वाला में भी ए सी बाई बी, फोर्थ वाला पूछेगा तो ए बी बाई सी, सॉरी बी सी बाई सी। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूला हमने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, यहां भी आपका रिवीजन हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 और 27 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, है ना, फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ 3 एंड 27। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो अगर फॉर्मूला याद है तो हमको पता है मीन प्रपोर्शन इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट ए बी। तो ए कितना है 3 है, बी कितना है 27 है, 27 दिया कितना होता है 81, 81 किसका स्क्वायर रूट है 9 का, हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 3 प्लस रूट 2 एंड 12 माइनस रूट 32, 3 प्लस रूट 2 और 12 माइनस रूट 32 का मध्यानुपातिक यानी कि मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करें। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन है, बस क्या किया है नंबर को थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है। ठीक है, देखिए मीन प्रोपोर्शन इक्वल्स टू अंडर रूट क्या होता है ए बी, तो ए कितना है 3 प्लस रूट 2, बी कितना है 12 माइनस रूट 32। ठीक है, अब जरा देखिए यहां पे ध्यान से, अगर यहां से हम 4 कॉमन लें, यहाँ पे क्या है 16 दूना 32, 16 को बाहर निकाल देंगे 4 निकलेगा, तो 4 अगर कॉमन लेते हैं तो 4 को आगे लिख लेते हैं और यहाँ पे 3 प्लस रूट 2। अब जरा सोचिए 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 कॉमन निकाल दिए तो रूट 2। अब यहाँ पे क्या हुआ ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, तो ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर यानी -2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 का 2 निकलेगा, यहाँ पे माइनस होकर 7 बचेगा, रूट 7, यही हमारा क्या होगा तो आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 6 और एक अन्य संख्या के बीच का मध्यानुपाती 30 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस बार मीन प्रपोर्शन दिया हुआ है। ठीक है, मीन प्रपोर्शन जो है वो कितना दिया हुआ है तो 30 दिया हुआ है। एक्चुअल मीन प्रपोर्शन होता क्या है तो अंडर रूट ए बी, ए कितना है 6 और बी हमको नहीं पता। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना, ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट हटेगा तो 6 इंटू बी, 30 का स्क्वायर कितना 900, 6 से कट करेंगे 15 छक 90 मतलब 150, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 150, मतलब दूसरा नंबर जो है वो कितना है 150 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है 15 और 24 का तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करना है, 2 नंबर दिया हुआ है, थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करना है। तो थर्ड प्रपोर्शन जो है फॉर्मूला क्या होता है, जब 2 नंबर दिया रहेगा तो
जब दो नंबर दिया रहता है तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए। क्या होता है, बी स्क्वायर बाय ए, यानी कि 24 का स्क्वायर लिखेंगे 24 गुने 24 बट्टा में क्या है 15। ठीक है, 3 पचे 15, 3 अठे 24। ठीक है, उसके सॉरी 3 पचे 15, 5 से कटेगा। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 16 और 3 19 बटा 5। 5 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, बचेगा यहाँ पर 4 42, 5 अठे 40, बच जाएगा कितना 2 बटा 5। तो 38.2 बटा 5 ही क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तथा ए प्लस बी का तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर बाय ए। तो बी के जगह पे क्या है, तो ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे, और नीचे होता है ए, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इससे ये कट जाएगा एक बार, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, 3 नंबर देके तृतीयानुपात पूछा है, 4, 15 और 24 का तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए क्या था फॉर्मूला, ए सी बाय बी। ठीक है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, कितना है 4 गुने 24 बट्टा में 15, 3 अठे 24, 3 पचे 15, 8 चौके 32 बट्टा 5, यही जो है वो हमारा आंसर में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, 18, 27 और 68 का चौथा समानुपाती क्या होगा, फोर्थ प्रपोर्शन। फॉर्मूला तो पता ही है आपको, फोर्थ प्रपोर्शनल या प्रपोर्शन इस शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो हम फिर से बोल रहे हैं, फोर्थ प्रपोर्शन बोला है तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा, ए है ना, एक जगह पे जो नंबर दिया है ना उसको लिख लीजिएगा 18, है ना, उसके बाद 27, उसके बाद 68 और फिर x मान लीजिएगा। इस तरह से लिख के बनाइएगा तो फिर तो भी क्या होगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व आराम से हो जाएगा। क्या करेंगे, 18 बट्टा 27 बराबर 68 बट्टा x, यानी कि हमको x का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे 27 गुने 68 बटा 18, ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे, तब भी आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और आराम से सॉल्व हो सकता है इस तरह से, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तब एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, बाकी हम फॉर्मूला से भी हम आपको बताएं तो फॉर्मूला क्या था डायरेक्ट, वो देखिए क्या था, बी सी बाई ए। फॉर्मूला क्या था, बी सी बाय ए। तो b कितना है, b है 27, c कितना है 68 और a कितना है 18। ये चीज आप क्या करते हैं, प्रोसेस से लिखना पड़ता है उसमें, और इसमें क्या है डायरेक्ट आप लिख सकते हैं फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, तो कट करते हैं, 9 से 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 से कट करेंगे 34 बार में, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10, 102 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 1.8 और 3.2 के बीच मध्यानुपात और 5 और 3 के तृतीयानुपात में अंतर ज्ञात करें। व्हाट इज द डिफरेंस इन द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.8 एंड 3.2 एंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू 5 एंड 3। मतलब क्या बोला है, इसमें दो क्वेश्चन को मर्ज किया गया है। 1.8 और 3.2 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है पहले, और 5 और 3 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, और दोनों को फिर क्या करना है, अंतर निकालना है, मतलब माइनस करना है दोनों में। ठीक है, तो देखिए पहले हम निकालते हैं मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं तो क्या होगा, अंडर रूट ए बी होता है, मतलब 1.8 इंटू 3.2। ठीक है, पॉइंट अगर हटाते हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 और ये 32, और नीचे क्या लिखेंगे 100, पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे। देखिए 9 को मतलब 3, ये 32 अगर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या बना है 64, 64 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर है तो 8 का, तो 8 निकल जाएगा, और यहाँ 100 का बदला 10। ठीक है, तो 8 तिया 24 बटा 10 यानी कि कितना 2.4। ठीक है,
आगे निकालते हैं थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन क्या बोला है? 5 और 3 का थर्ड प्रपोर्शन मतलब बी स्क्वायर बाय ए। तो फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर बाय ए मतलब 3 का स्क्वायर 9 बटा 5। ठीक है, 9 बटा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 एक के 5 और 5 अट्ठे 40, 1.8। तो डिफरेंस निकालना है दोनों का, एकदम आसान है। 2.4 में 1.8 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे तो 0 पॉइंट क्या आएगा? 6। यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 1.2 और 10.8 के मध्यानुपात और 0.2 और 1.2 के तृतीयानुपात का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या है कि 1.2 और 10.8 का मध्यानुपात निकालना है और 0.2 और 1.2 का तृतीयानुपात निकालना है और फिर दोनों का अनुपात निकालना है। ठीक है, समझिए यहां पे सबसे पहले निकालना है मीन प्रपोर्शन। ठीक है, तो मीन प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ए बी 1.2 इंटू 10.8 मतलब इसको हम लिख सकते हैं, ये अगर पॉइंट हम हटा दें तो नीचे 100 आएगा। ये तो फिक्स हो गया, यहां से एक जीरो, यहां से एक जीरो आएगा, 100 नीचे। 12 को हम लोग क्या लिखते हैं? 12 ही लिखते हैं और 108 को हम लोग लिख देते हैं कितना? 12 गुने 9, 12 9 108 होता है। ठीक है, अब देखिए ये 12 दो ठो हो गया मतलब कि क्या हो जाएगा? ये एक ठो बाहर निकल जाएगा। 9 का मतलब 3 बाहर निकलेगा और ये 100 का मतलब 10 बाहर निकलेगा। ठीक है, तो 12 तिया कितना? 36 बटा 10 यानी कि 3.6। अगर हम थर्ड प्रपोर्शन निकालें, ठीक है, थर्ड प्रपोर्शन तो फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर बाय ए मतलब 1.2 का स्क्वायर बाय ए में कितना है? तो ए जो है वो है 0.2। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1.44 बाय 0.2। पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक जीरो, पॉइंट हटाएंगे नीचे दो जीरो, एक जीरो कट जाएगा, 2 से कट करेंगे 72 बार में, मतलब जो है हमारा आंसर कितना यहाँ पे निकलेगा? इसका 7.2। तो अभी हमको रेशियो भी निकालना है। हमको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है दोनों का। तो कितना रेशियो यहाँ पे बोला है किसका? तो इसका मध्यानुपात 3.6 निकला था। रेशियो इसका तृतीयानुपात कितना निकला था? 7.2 निकला था। तो 36 दूनी 72 है ना, मतलब ये 1 रेशियो क्या बन रहा है? 2 बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 1 2 7 और 14 16 2401 के चौथे अनुपाती के बीच का मध्यानुपात क्या होगा? मतलब से यहाँ पे क्या करना है? 3 नंबर दिया है दो जगह में, तो पहले क्या करेंगे? सेपरेट सेपरेट क्या करेंगे? फोर्थ प्रपोर्शन निकालेंगे और फिर उन लोग जो आंसर आएगा उन लोग दोनों का मीन प्रपोर्शन निकालना है। और क्वेश्चन जो है एग्जाम में आजकल ऐसे ही पूछता है ना। अब आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जाम में मैक्सिमम टाइम में, खासकर सीजीएल में तो अब नहीं पूछता है, एमटीएस में पूछता होगा। एमटीएस में पूछ सकता है कि मीन प्रपोर्शन निकालिए, थर्ड प्रपोर्शन निकालिए, फोर्थ प्रपोर्शन निकालिए, लेकिन इस बार अब जो क्वेश्चन पूछता है सीजीएल वगैरह सीएचएसएल वगैरह में तो क्या करता है? मिक्स करके पूछता है। ठीक है, तो उसका प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है। पहले हम क्या निकालते हैं? तो फोर्थ प्रपोर्शन निकालते हैं। फोर्थ प्रपोर्शन किसका? तो 1 2 और किसका? 7 का। इसका फोर्थ प्रपोर्शन हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका फोर्थ प्रपोर्शन। तो फोर्थ प्रपोर्शन होता क्या है? फोर्थ प्रपोर्शन होता है BC बाय ए। क्या होता है? BC बाय ए यानी कि 2 गुने 7 बटा 1 मतलब 14। ठीक है, फिर हम लोग फोर्थ प्रपोर्शन निकालेंगे। ठीक है, फोर्थ प्रपोर्शन किसका किसका? तो 14 16 और 2401 का। ठीक है, इसमें भी क्या होगा? फॉर्मूला BC बाई ए होता है मतलब 2401 गुने 16 बट्टा में 14। ठीक है, इतना निकल गया। अब इसको गुना करते मत रहिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। हम क्या करते हैं? मीन प्रपोर्शन निकालते हैं। मीन प्रपोर्शन किसका किसका मीन प्रपोर्शन? तो इसका और इसका। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए बी। तो अंडर ए कितना है? 14 है, बी कितना है?
तो 2401 गुने 16/14, ये 14 से 14 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचा क्या, 24 01 होता है 49 का स्क्वायर, और 16 यानी कि 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 36, 4 चौक 16, 16 और 3 19, 196 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि 3 9 का तृतीयानुपात p है और 6 p 4 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। मतलब दिया हुआ है क्या कि 3 और 9 का तृतीयानुपात p दिया हुआ है, और फिर जो p निकलेगा उसको लेकर के 6 p और 4 का चतुर्थानुपात निकालना है। ठीक है, देखिए तो पहले हमको p का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड प्रपोर्शन एक्चुअल में कितना दिया हुआ है, थर्ड प्रपोर्शन इक्वल्स टू p। थर्ड प्रपोर्शन जो है वो p दिया हुआ है। अच्छा, तो उसको p को भी छोड़ दीजिए। थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या था, तो बी स्क्वायर बाय ए, बी स्क्वायर बाय ए ये फॉर्मूला था। तो बी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, 9 गुने 9 लिख लेंगे, और बटा में ए मतलब 3, 3 से कट करेंगे 9। ठीक है, 3 से कट करेंगे कितना, 3 तिया 9। ठीक है, तो 9 तिया 27, ये जो 27 निकला, ये जो 27 निकला ये किसका वैल्यू निकल गया, p का, क्योंकि थर्ड प्रपोर्शन क्या था, p था ना, तो ये जो 27 निकला वो p का वैल्यू निकला। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, तो निकालना है फोर्थ प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन किसका, तो 6, और p का वैल्यू कितना निकला 27 और 4, इसका जो है हमको निकालना है फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, तो फोर्थ प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या है, BC बाय ए। क्या है, BC बाय ए। तो B के जगह पे क्या हो जाएगा, तो 27, C के जगह पे क्या है 4, और A के जगह पे 6। ठीक है, 3 9 27, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 12 18 6 का चतुर्थानुपात 4 के तृतीयानुपात के बराबर है, तो k का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए यहां पर हम क्या बोला है कि 12 18 6 का चतुर्थानुपात और 4 और k का तृतीयानुपात दोनों क्या है, बराबर है। तो अगर हम फोर्थ प्रपोर्शन निकालते हैं किसका, 12 18 और 6 का, तो फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है, BC बाय ए, मतलब 18 गुने 6 बटा 12 बराबर होगा 4 और k का तृतीयानुपात। तृतीयानुपात मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर बाय ए, मतलब k स्क्वायर बाय 4, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, तो 18 k का स्क्वायर का वैल्यू जो आ गया 36, मतलब k का वैल्यू कितना होगा, 6 होगा, और यही हमारा जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि 8, 20 का तृतीयानुपाती p है और 3 5 24 का चतुर्थानुपाती q है, तो 2p प्लस q का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आसान है क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो पहले तृतीयानुपात निकालते हैं, थर्ड प्रपोर्शन, यानी कि p का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ठीक है, तो थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए, मतलब 20 का स्क्वायर बटा में a कितना है 8, मतलब 400 बटा में 8, 8 पचे 40, यानी कि निकला 50। ठीक है, फिर निकालते हैं किसका, फोर्थ प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन यानी कि q बराबर दिया कितना निकलेगा, तो देखते हैं निकाल करके। तो फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है, BC बाई ए, मतलब 5 गुने 24 बटा में 3, 3 8 24, 8 पचे 40। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, 2p प्लस q। ठीक है, तो 2 इंटू p कितना है 50 प्लस q कितना है 40, तो आंसर कितना हो जाएगा 140। ठीक है, तो यही जो है वो हमारा सॉरी थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो गया, तो ये 40 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है,
कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो सारा जो है हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका कंसेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे आप जाकर रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, और हाँ, आपको हम हर वीडियो में बोलना भूल जा रहे हैं, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ चाहिए तो हम ऑलरेडी पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुके हैं। नीचे जो है आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में या तो फिर कमेंट जहां पे करते हैं वहां पर, तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करिए और उसको प्रैक्टिस करिए। शानदार तरीके से प्रैक्टिस होगा और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका प्रीवियस ईयर अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और 2022 का अगर तैयारी कर रहे हैं तो पीडीएफ को खतरनाक तरीके से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।